गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और एक ब्रांड नया एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आजकल मौसम मज़े का है, बारिशें, आने वाले मौसमों की क्या कहते हैं ना, अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इंडोर डाइनिंग्स खुल गए हैं। अब ऐसा ऐसा हम वापस आ रहे हैं लाइफ पे। कोरोना केसेस अब 1000 की लाइन में आ गए हैं। ये सब अच्छी खबरें एक साथ क्यों मिल रही हैं मुझे, ये पता नहीं क्या वजह है, लेकिन आई एम हैप्पी कि थिंग्स आर गोइंग इन अ पॉजिटिव वे एंड वी ऑल आर एक्साइटेड कि अब काश ऐसा हो कि सर्दियों में कोरोना मुकम्मल तौर पे वाइप आउट हो जाए तो कितना मज़ा आ जाए, है ना। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है कि आप लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशंस ली, सैनिटाइजर्स यूज़ किए, मास्क पहने, इंजेक्शन लगवाए, तभी तो हम लोग कोरोना से आज़ाद हो गए हैं। कोरोना कोरोना कोरोना, क्या करें इस कोरोना का। ये जान का वो अजाब है जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वो ऐसा ही है और वो जिस सेफ्टी से ही जाएगा। लेकिन आज का शो मज़े का है। कल के शो के लिए बहुत शुक्रिया पसंद करने का, मान देने का। कल सकलैन मूसा खेलवी और डॉली के कॉम्बिनेशन ने काफ़ी धूम मचाई है एंड वी आर हैप्पी कि आप लोगों ने इस तमाम हमारी गेम को पसंद किया, गानों को पसंद किया, राइट, उनके, एंड वी ऑल एंजॉयड इट। आज का शो भी मज़े का है। आज हमारी बड़ी मज़ेदार किस्म की गेस्ट लिस्ट है। वेरिएबल टाइप के लोग हैं जो यहाँ बैठेंगे, अपनी अपनी दास्तान सुनाएंगे और घर चले जाएंगे। हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे अपनी लेफ्ट साइड से, जहाँ एक बहुत ही बबली और नेचुरल लड़की आपका इंतज़ार कर रही है। जब मैंने इनको कॉल पे बात हुई फर्स्ट टाइम तो आई वाज लाइक, यार ये कौन है जो इतनी स्पॉन्टेनियस है। तो रुको रुको एजाज, रुको, थोड़ा आहिस्ता बोलो यार, तुम बहुत तेज बोलते हो। उन्होंने कहा ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जो कि बहुत ही देखिए एजाज वारिस कुछ नहीं भूलता। आई लाइक इट, सो क्विक। या एग्जैक्टली। और जनाब सर्टिफाइड ब्यूटिशियन हैं डेपलेक्स की, और उसके अलावा एक्सपर्टीज़ हैं, जर्नलिस्ट हैं। इनकी बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है और सबसे बढ़ के बात कि दोस्तों की दोस्त हैं और सही मानों में एक सच्ची मुझे लगी है ये लेडी, क्योंकि शी इज़ द बेस्ट इन व्हाट शी डज़। इस फेक दुनिया में एक रियल बंदी से मिलवाने जा रहा हूँ मैं आपको, जो बहुत इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं और कमाल का काम कर रही हैं। लेट्स वेलकम द ब्यूटीफुल, एक्चुअली ब्यूटीफुल, यस, नादिया उमर। वेरी एलिगेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम नादिया, कैसी हैं आप? आई एम गुड, आई एम गुड। तो हमने तो आपको जज किया फोन कॉल पे कि आपका शो मजे का होने वाला है, वहाँ मजे की सच्ची बातें होंगी, मुझे लग रहा था कुछ कुछ। डेफिनेटली होंगी, बट आप इसको मैंने अच्छे सेंस में लिया। आई एम यूज्ड टू दिस जजिंग थिंग सो मच, so I turned into a thicker skin. तो मोटी चमड़ी की हो गई हूँ तो अब मुझे जजिंग इफेक्ट नहीं करती है, so it's okay, it's all good. So तो मतलब बाय डिफॉल्ट ही आप ऐसी हैं, सच्ची, खरी और हाँ, ये कुछ होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है मैं तो, बट I don't like it. I do like it about myself. कभी-कभी शायद इतना, but you know the field I am working in, basically showbiz, it's a fake world out there. Yeah, exactly. It's a complete so you can't be yourself. You can't be yourself. So over the passage of time I learned that how to control everything. No, not everything, being myself. Being myself. Up to I believe ke within last 10 years 75-80% I changed myself, not to nice. But still it shows somehow, one way or the other, it shows कि बंदी मतलब you know वो मतलब I just keep exactly. Yeah. चले, welcome on the show. Thank you so much. Let's have a fun show today. मजा आएगा। और अब चलेंगे हम अपने सेकंड गेस्ट की जानिब, जो कि कमाल फन है। नॉर्मली ये मुझे लगा जैसे कि शायद मॉडल है या क्या है, इतनी फिटनेस है इनकी, लेकिन येस ही इज़ अ फेमस डिज़ाइनर। एक यंग लॉट में बहुत अच्छा इजाफा, इनके कलर्स डिज़ाइंस बोलते हैं और इन्होंने भी ठान लिया है कि मैंने एक्सेल करना है इस फैशन वर्ल्ड में। कंपटीशन का दौर है और मुकाबला चल रहा है, हर जगह हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन इन्होंने अपने काम से साबित किया कि येस ही इज़ हेयर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लेट्स इनवाइट द वेरी कहते हैं ना सही मानों में आला पाए का काम करते हुए हमजा भट्टी। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? और कैसा काम जा रहा है आपका? काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैंने बहुत तारीफ सुनी है आपकी, कहीं से सुनी है वो मालूम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आई रिसेंटली स्टार्टेड, अभी स्टार्ट किया जी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन इस तरह के जो लोग होते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, एम्बिशियस होते हैं, उनका काम भी मजे का होता है। क्या कहती हैं आप, है ना? या एग्जैक्टली, इफ यू हैव द डेडिकेशन और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हाँ, ऑब्स्टिकल्स बहुत आएंगे बट उन सबको पार करना वो मेरा ही काम है। इट्स ऑल अप टू यू। अब जितना कंसिस्टेंट रहोगे
तो इट्स अ पार्ट ऑफ योर। हाँ बिल्कुल सही है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप दिल से? बस मैंने अभी स्टार्ट किया और काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक जा रहा है, और कोशिश है कि एक दिन अच्छा या और टॉप लेवल पे जाना है, इंशाल्लाह होगा। वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और अगर म्यूजिक ना हो शो में तो मज़ा नहीं आता, और ऐसे ही एक आवाज़ जो कि अभी नई तो नहीं है लेकिन स्टिल ही इज़ डूइंग द बेस्ट। यंग हैं, टैलेंटेड हैं, और कहते हैं मैं तो बहुत देर से गा रहा हूँ, लेकिन 2 गाने रिलीज़ कर चुके हैं जो कि कमाल हिट जा रहे हैं। शहरियार मकबूल इनका नाम है, आवाज़ इनकी प्यारी है। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। आपका दोस्त साथ आया आपके गिटार? हाँ, ये दोस्त तो हर जगह साथ ये साथ ही होता है ना। सो हाउ इज लाइफ विद म्यूजिक? म्यूज़िक लाइफ बहुत फिट जा रही है, और अभी म्यूज़िक इंडस्ट्री भी मुझे बड़ी अच्छी लगी है। डिफरेंट जॉनरास आ रहे हैं और पीपल आर बीइंग एक्सेप्टेबल, तो बहुत हो रही है। और मैं भी बस अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, डिफरेंट जॉनरास को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। डिफरेंट, जिस तरह मेरे 2 ओरिजिनल्स आए हैं अभी, एक बिल्कुल मेलोडियस है और एक फंक म्यूज़िक के साथ, R&B टाइप म्यूज़िक के साथ मैंने दूसरा किया। तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ बस अपने आप को, देखूंगा कहाँ फिट इन करता हूँ और कहाँ क्या चीज़ लोगों को पसंद आती है, उसी के साथ इंशाल्लाह आगे जाऊंगा। वेलकम ऑन द शो, थैंक यू फॉर कमिंग। और हमारी वो गेस्ट जो हमारी अटूट अंग बन चुकी हैं और अक्सर आप उनकी मुलाकात होती रहती है आपसे। ये लड़की बहुत डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर, बहुत एम्बिशियस है, और शी स्टार्टेड अ करियर विद एज एन एंकर, और बहुत सारे ख़ास पर्सोनास के इन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, बहुत अच्छे लिए फॉर अ चैनल। और उसके बाद ये वो भी कर रही है, लेकिन साथ साथ शी इज़ ऑल्सो डूइंग जर्नलिज्म के साथ साथ अब ये मॉडलिंग की दुनिया में भी आ गई। इनके हाल ही में कुछ ऐसे शूट्स देखे मैंने कि आई थॉट आई शुड कॉल हर अगेन ऑन द शो कि आइए और लोगों को बताइए कि ये मॉडलिंग में आना कैसे हुआ एकदम से। तो लेट्स वेलकम आमिना अजमत। अस्सलाम वालेकुम आमिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत सच्ची और खरी हैं। ये भी बहुत सच्ची है, वैसे दिल की हर बात कर देती हैं, रुकती नहीं है। और उसकी वजह से मैं बहुत कुछ सहती भी हैं। फिर इनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। नहीं, तो आंसू नहीं आते थे, अब आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, ज्यादा देखा है, अब आप सही वो हो गई हैं। देखो सबकी आंखों में आंसू आते हैं, हम भी इंसान हैं, यहाँ दिल धड़क रहा है हमारे पास भी, लेकिन वो आंसू हमें रोकने पड़ेंगे इस दुनिया से बचने के लिए, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, ये आपको तंग करेगी। जी बिल्कुल, मुकाबले करेगी आपसे। तो हाउ इज लाइफ? लाइफ चेंज तो हो गई थोड़ी बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हुई है और होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर वो एक्सपेरिमेंट कीजिए जो आपको लगता है कि हो सकता है। अभी जब मैं जर्नलिज्म में आई, मुझे सब लोग देख के कहते थे, सबसे पहला जो नाम मैं लूँगी मियां सली, एक इंडस्ट्री का बड़ा नाम। उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि अच्छी भली मॉडल लगती हो तुम, ये क्या जर्नलिज्म में आ गई हो। तो वो मुझे पहले इंसान थे बताने वाले कि आप मॉडल हो, आपको मॉडलिंग में आना चाहिए। फिर मुझे कुछ शूट्स की ऑफ़र हुई तो मैंने वो कर लिए और आपने आगाज़ कर दिया। हाँ जी। सो वेलकम टू फैशन वर्ल्ड। सो आइए शो का स्टार्ट करते हैं आतिफ असलम के एक नए गाने से, जो कि 6 महीने पहले आया था आई गेस, और बहुत हिट हुआ, फीचरिंग सजल रफ्ता रफ्ता। वापस आइए जल्दी से म्यूजिकल डोज के बाद। And we are back and the song was awesome, मज़ेदार गाना था। तो let's start this segment, मेरी कहानी मेरी ज़ुबान, जो कि बहुत इंस्पायरिंग होता है आप लोगों के लिए, जब हमारे गेस्ट बताते हैं अपनी हार्ड वर्क और किस्मत का ब्लेंड, कि कितनी उसमें किस्मत शामिल रही उनकी स्टोरी में और कितनी उनकी मेहनत। आइए सुनते हैं पहली कहानी नादिया से। जी, कहाँ पैदा हुई? I have been born, raised all the way in Lahore. Okay, typical Lahore. Yeah, for sure. So childhood everything. मतलब कौन सी गेम खेली है चाइल्डहुड में शौक से? I've been into स्टेपू या typical जो लड़कियों वाली गेम्स होती हैं। No, I've been into cricket. Oh my God, boys games. And I've been into very much into for last 17 years. I've been into shapes. Nice. Then I taught 4 years aerobics in Connect College. तो यही राज है आपकी इस फिटनेस का जो बोल रहा है? नहीं, but the thing is, मेरे जीन्स में है। You can say कि मेरे father, brother, sister, in my entire family. It's not about कि ये मेरा my health or my this is not regarding showbiz. Okay. It's not about showbiz at all. It's about family. Yeah. My father keeps himself fit. My brothers, sister, everyone out there. Even मेरी भांजियाँ भतीजियाँ भी हैं, so वो छोटी सी हैं और वो एरोबिक्स कर रही होती हैं. So it runs in the family, you can say. So this is देखिए आजकल दौर ही लाइफस्टाइल का है,
जो जान गया इस राज को फिर फिट रहता है, दिखना बहुत ज़रूरी है। वन शुड ना, अगर अल्लाह पाक ने आपको ब्लेस किया है तो अपनी सेहत, सेहत है तो सब कुछ है। अगर आप देखते हो, अब मैं पता खास नोट करता हूँ जब जाता हूँ कि मिलता हूँ किसी से, लोगों के पेट बहुत निकले हैं आजकल। मैंने नोट की है बात, मैं गलत नहीं कह रहा आपसे, बाकायदा ऐसे बने होते हैं। मैं थॉट कि ये लोग कितना खाते हैं वैसे, मतलब समझ नहीं आती। नहीं वैसे नहीं, और खाते हैं रमजान में। और नहीं, मैंने ये भी बात नोट की है कि शायद हम लोग कम खाने लग गए हैं क्योंकि लोग बाकायदा ठीक ठाक खाते हैं। दो नान साथ में बड़ी बड़ी प्लेटों में बोटियां डाल के। बट द डायलेमा इज के लोगों को आज तक व्हाट आई बिलीव इज के 50 और 60% दे डोंट इवन नो द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज हेल्दी फूड एंड व्हाट इज नॉट, व्हाट इज अनहेल्दी। व्हाट दे बिलीव के नान और पाए और अभी एक खाने पे हम गए, यानी कि अगर आप 10 किलो चर्बी नहीं चढ़ी तो आप सेहतमंद नहीं है। ये प्लेट है ना, तो उसने ऐसे एक वोल्केनो बना लिया शुरू में उसके ऊपर बोटियां। ओह माय गॉड। और मतलब खाता रहा, मतलब आज के बाद उसने खाना नहीं है दोबारा। यस, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं, लेकिन ये अब देखना पड़ेगा। सही बात है ना, बिल्कुल ठीक। और बताइए, अपनी कहानी बता रही थी आप। You put up any question, I will नहीं कहानी चल रही थी, आप कह रही थी, बता रही थी मुझे कि वो जो अतर शहजाद की स्टोरी, वो क्या है? वो भी ऐड करें ना अपने इस कहानी में, वो बहुत ज़रूरी है। That is the most important factor, you can say. Almost 10 years back I started off 2011 में I started off with Atar Shahzad bhai and he made my portfolio basically. Very nice. Yeah. And for 1 year I worked for him and mashallah, alhamdulillah, I did almost every big brand of Pakistan. क्या बात Just है। name it. लेकिन आपकी लुक ही है, क्या कहते हो हमजा, एक पूरा पैकेज है ये। बता नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा आपसे, मानती हैं आप आमिना? अब आप स्टाइल देखिए, मेरी बात सुने, मैं तो खुल की तारीफ लोग नहीं करता होता जब आते हैं जो है इस काबिल। देखिए आपके स्टाइल, आपके लुक्स, आपकी एलिगेंसी, आपकी ड्रेसिंग, क्या है, आप पैकेज है पूरा। मैं गलत नहीं कह इतना ना करें, मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती, इतना मक्खन मैं नहीं खा सकूंगी, तो इसलिए। लेकिन सच में दिल से कहा है, थैंक यू सो मच, आई एम ऑनर्ड। लेकिन हमने स्टार्ट भी क्लास से किया ना अतर शहजाद, आई एम ऑनर्ड, तो जाहिर बात है फिर तो। नहीं तो वो दैट इज इन माय, मतलब कुछ भी मैं करूं लाइफ में, इवन आई कुक, आई क्लीन माय हाउस, I look after my parents. I am looking after my parents for last 17 years. Nice. I clean my house, I cook, but everything has to be perfect. Perfect. Pitch perfect. Best क्या बनाती हैं वैसे? इधर आप कोई चीज करो ही मत, या करो तो म्यारी करो। फुल मतलब you have to be fully dedicated towards it. You know, मेरे बीच की चीज मुझे समझ नहीं आती। मेरी आंटी थी, उनकी डेथ हो गई, वो कहती थी कि या तो मैं कपड़े लूंगी तो टॉप नॉच, ये नहीं कहती थी कि मैं उस पैसों में मैं 3-4 ले लूं, मैं एक टॉप नॉच की चीज ही पहनूंगी, उनका ये रूल था। मतलब ऐसा नहीं है कि नाउजुबिल्लाह परफेक्शन सिर्फ अल्लाह पाक को बिलोंग करती है, लेकिन एक चीज, एक ये माइंड सेट होता है इंसान का, जिसके साथ वो अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया होता है कि आप ईदर यू गो फॉर द क्वालिटी और यू गो फॉर द क्वांटिटी। या एग्जैक्टली, सो दैट्स द थिंग। अगर मैं क्वांटिटी के लिए जाती हूँ तो अभी मैं मंथली, जिस तरह मुझे 1.5-2 साल में जो शूट्स ऑफर हुए हैं, उसमें मैं महीने में 4-5 लाख आराम से ले, आई कैन मेक गुड मनी, बट आई नेवर डिड इट। मैंने 1.5-2 साल में आई गेस आई डिड 4 और 5 शूट्स, क्लासी, और वो भी 2-3 एडिटोरियल्स ही हैं उसमें से, एंड एडिटोरियल्स में यू डोंट गेट द मनी। मेरे ख्याल कहानी इनकी जो आपके लिए बहुत इंस्पिरेशन होगी कि आप नई मॉडल बनी है, तो आपको पता चल रहा होगा क्या क्या चीज़ों से हो क्या। सबसे पहली मेरी टिप आपको ये है वो कि डोंट टेक एनीथिंग ऑन योर हार्ट, जस्ट सुन लो लड़की, तो मतलब एक यहाँ से सुनो और यहाँ से निकालो वाली चीज भी छोड़ दो, जस्ट मतलब साइलेंस एंड इग्नोरेंस। देखिए एक बात, एवरी फील्ड, हाँ, इट बिलोंग्स टू एवरी जॉनरा। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने इस लड़की को तब जाना जब हम लोगों ने एक जर्नी साथ में की थी, शादी में गए थे हम लोग थोड़ा शहर से बाहर, तब बहुत बातें हुई, तब मुझे आइडिया हुआ कि लड़की बहुत एम्बिशियस है, लेकिन थोड़ी डरी हुई थी कि पता नहीं कैसी इंडस्ट्री है, क्या है ये सब। इफ यू, अगर तुम ठीक हो ना, इफ यू आर राइट, काम, लिसन, काम है, तुम जर्नलिज्म में जाओ या आप इन एनी जॉनर ऑफ लाइफ, इफ यू आर करेक्ट ना, तो नोबडी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। बिल्कुल ठीक। अगर आपने घर में भी बैठी हैं और आपने हिजाब भी किया हुआ है और अबाया भी है, तो आई एम सॉरी टू से दिस इज रियलिटी, दे आर अ लॉट मोर डेस्परेट
girls, women I see, they are working out there and they are notching, they are making their mark, and they are so not desperate. We never used to even talk about boys. So जितना जिस चीज़ को दबाया जाता है और छुपाया जाता है, you know, so वो उतनी ज़्यादा desperation बढ़ती है. So you have to be right. I'm happy आज, पता है क्यों? कि आज मेरी co-host आ चुकी है, क्योंकि वो बोल रही है और मैं आते सुन रहा हूँ. So I always wanted to be an anchor person. मुझे ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जो बहुत बोले. I always wanted to be an anchor person. So I can take your place. Please. So आला छा गई आज आप. Very nice. जी आपकी बारी आ गई है. अब आप बताइए अपने बारे में. मैंने बेसिकली लाहौर से ही, अच्छा, लाहौर. और बिल्कुल वाइल्ड सिटी से, मतलब प्योर लाहौरी. ठीक है. एंड देन आफ्टर इंटरमीडिएट मैंने टेक्सटाइल्स किया. जबरदस्त. और किससे इंस्पायर्ड थे काम में? मैं नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, आई एम सॉरी टू से. मुझे जो है वो जॉर्जेस हॉबीका जो है ही इज़, एंड जो है डॉल्चे गबाना है. इंटरनेशनल काफ़ी ब्रांड्स हैं जो प्रेट एंड कुटोर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो फेमस हैं. एली साहब है, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है. पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स में मुझे, जब मैं बहुत आई वाज इन 10th मैट्रिक, तो मुझे HSY बहुत पसंद थे, उनसे इंस्पायर्ड था मैं. नहीं आपको? एक्चुअली ही इज, अब उनका कोई मतलब इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आता था. उनका ध्यान जो बढ़ गया है वो खाली वो काम नहीं कर रहे. yes. अब वो एक्टिंग में भी आ चुके हैं. पहली थी मोहब्बत देखा आप लोगों ने? यस, बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तानी जो है वो एक तो आजकल बिल्कुल जो भी डिटेल्स आउटफिट की जो भी इंस्पायर बेशक हो, लेकिन कॉपी टोटली ना करें. हो रही कॉपी हो रही है, और बिल्कुल जिसे कहते हैं वो डिट्टो कॉपी होती है ना, वो हो रही है. हमारे डिज़ाइनर्स वो करते हैं, इंडिया से डिज़ाइन लिया एज इट इज़, उसको पुट कर दिया अपना, सिर्फ 95 में से 5% अपना डाल के, और बाकी पूरा 100 में से 95 बाकी उनका 5% अपना तड़का लगाया. तो वो चीज़ ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे पाकिस्तानी ज़्यादा इंस्पायर्ड करते नहीं डिज़ाइनर्स. तो बाहर वाले डिज़ाइनर्स मुझे बहुत इंस्पायर्ड करते हैं. अभी रिसेंटली मैंने मेट गाला देखा, एंड उसमें मुझे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शो ऑफ माइन, बहुत ज़्यादा है अच्छा इवेंट होता है. उसमें पता चलता है कि फ़ैशन क्या है, व्हाट इज़ फैशन, कि वो अजीब है. फैशन इज़ अजीब, फैशन होता ही अजीब है. तो वो वहाँ से उस इवेंट से पता चलता है कि व्हाट इज़ फैशन एक्चुअली. तो अगर आपने जो आउटफिट पहना है, आपने ये नहीं देखना कि वो फलानी एक्ट्रेस ने वो आउटफिट पहना है तो मैंने भी यही लेना है, या उस डिज़ाइनर का है तो मैं, बट आपने ये देखना है कि जो आउटफिट है वो आपके ऊपर कैसा लगेगा, आप उसको कैरी कैसे करेंगे. आप शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप लॉन्ग शर्ट पहनेंगे, सो आप अच्छे नहीं लगेंगे. तो इस तरह से हमारे मोस्टली जो है लेडीज़ और लड़के तो पता नहीं, लेडीज़ तो ऐसे ही करती हैं कि फलाने एक्ट्रेस ने पहना है या किसी ने पहना है, तो उस बंदी के आउटफिट से या उससे इंस्पायर होकर खुद पे एक्सपेरिमेंट करती हैं. ये नहीं सोचती कि हमारे पे वो लगेगा कैसे, सूट कैसा करेगा. तो बेसिकली फ़ैशन को कैरी करना ही काम होता है. आप अगर एक सिंपल कुर्ते में भी आएंगे और आप उसको कैरी अच्छा करेंगे, मैं इनकी बात करने लगा हूँ कि इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल टर्निक पहना हुआ है, उसके साथ कैपरी इतना अच्छा कैरी इन्होंने बहुत अच्छा किया. उन्होंने काफी अच्छा कैरी किया हुआ. दिस इज द प्रॉब्लम विद माय ओन, आई शुड माय ओन सिस्टर. मतलब व्हाट इज इन एंड व्हाट इज आउट, वो उसने करना ही. यानी ये मेरे इर्द गिर्द भी मैं लोगों को देखती हूँ. व्हाई, यू नो, व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, जो आपको सूट करता है, जो आप कैरी अच्छा कर हैं, तो आपको बंदर लगने से बेहतर अच्छा है कि आप वो पहने जो आपकी बॉडी टाइप सही बात आपके लिए व्हाट सूट्स यू. ये नहीं है कि जंप सूट आया है तो वो आपको सूट नहीं कर रहा, बट यू हैव टू वेयर इट बिकॉज इट्स इन. और ये सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड नहीं है यार, ये इट्स अबाउट hair styling, it's about everything. This is in, this is out. Blah blah is in, blah blah is out. मतलब nothing is in and out यार. It depends on you कि आपको क्या चीज़ सूट करी है. बिल्कुल ठीक है.
तो आपका मेन क्या है, फीमेल ड्रेसिंग्स का है या मेल? फीमेल का था, अब मैंने मेंस वेयर स्टार्ट शुरू कर दिया है। क्या बना रहे हो बताओ मुझे फटाफट? कुर्ते, शेरवानी। शॉर्ट कुर्ते बना रहे हो? यस, मुझे चाहिए वो। Sure, अब मैं आपसे डेफिनेटली इन टच रहूंगा। तो पता आपको जीन्स के ऊपर शॉर्ट कुर्ता काफी इन है, बहुत अच्छा। अगर सही बना हो ना, मजेदार कलर्स के साथ, जबरदस्त। हाँ, तो अब तो ये मेरे फेसबुक में भी निकल आए। निकल आए तो अब तो मैंने इनको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल सही है, डन हो गया जी। पहले आप पे आते हैं शहरियार, आपकी म्यूजिकल जर्नी। मेरी बेसिकली जिस तरह बता रहा हूँ कि म्यूज़िक में एक्सप्लोर करता हूँ, वैसे लाइफ में भी बड़ा, हालांकि आई एम जस्ट 22 और आई वांटेड टू बी अ क्रिकेटर व्हेन आई वाज 16। तो काफ़ी मैं अंडर 16 लेवल पे खेला, और मगर फिर जाके एक ऐसा स्टेप आया कि मुझे समझ आई कि मतलब दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट टू डू। तो फिर मैंने व्हेन आई वाज अराउंड 18 आई स्टार्टेड लर्निंग ईस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक, और उसके बाद मुझे मतलब एग्जैक्टली समझ आ गया कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। और फिर तब से बस कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि एक होता है कि टैलेंट बहुत मेरे में कोई बहुत टैलेंट नहीं था इस तरह के पहले भी, जिस तरह शुरू से लोग बस आवाज़ अच्छी है गा रहे हैं। तो मैंने काफ़ी मेहनत की अपने ऊपर, काफ़ी सीखा और डिफरेंट जॉनरास एक्सप्लोर किए, और अब मैं बस अपना म्यूज़िक बना रहा हूँ। तो किसको सुनते हो आप? मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ, मैं डिफरेंट लोगों को, जिस तरह मैं फोक में मैं आबदा परवीन सुनता हूँ। उसके बाद अगर मेलोडी की तरफ जाएं तो बिल्कुल आते हैं फॉर अरिजीत, जो 2 बड़े नाम हैं, उनको कौन नहीं सुनता। और इसी तरह की मैं पूरा गज़ल्स भी सुनता हूँ, मेहदी हसन सुनता हूँ, तो डिफरेंट जॉनरा सुनता हूँ। और फिर मतलब अभी वही आपको बताया कि आई एम जस्ट स्टार्टिंग, तो आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। मुझे बताओ कि आपको मेहदी खान साहब की कौन सी गज़ल सबसे बेस्ट लगती है? मेहदी हसन साहब की गुलों में रंग भरे। ओह यस, बिल्कुल सही है। गुलों में रंग भरे हो गया, मैं होश में था, मैं होश में था तो उस पे मर गया कैसे। वाह क्या बात है, क्लास है वो भी, है ना, जबरदस्त। 2 गाने आ चुके हैं। जी जी बिल्कुल। और दिल के पास कौन सा है दोनों में से? दोनों में सॉफ्ट वाला या फिर पेपी वाला? अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में ना लोग काफ़ी वैरायटी ऑफ म्यूज़िक सुन रहे हैं। तो अब मैं जो कुछ लोग हैं जिनको मेलोडियस पसंद है तो उनको पुराना वाला पहला पसंद आया था, तो किसी को नए लॉट को, किसी को नए लॉट को, क्योंकि मैं बेसिकली अभी लम्स में पढ़ रहा हूँ, लम्स अपना अंडर ग्रेजुएट कर रहा हूँ जी। तो अब जो मेरे सराउंडिंग में लोग हैं वो ज़्यादा पुराने गज़ल्स, मतलब उनकी तरफ इंक्लाइंड नहीं है ज़्यादा। वो बस चाहते हैं कि जिस तरह नया म्यूज़िक आ रहा है, इंडी म्यूज़िक बेसिकली, तो वो उनकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। तो अगर जिस तरह मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ, वो गाने सुनता हूँ जो वो लोग भी सुनते हैं, तो उसी को सुन के मैंने एक नया गाना बनाया जो कि उसी जो बात सुनेंगे कुछ देर में। फिलहाल हमारी इस वक्त की लास्ट गेस्ट है आमिना असमत, जो कुछ खोई लग रही है मुझे आज, पता नहीं वो कहाँ खोई हुई है, पता नहीं है इस बात का। आमिना वापस आ जाओ प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर मैं बता दूंगी तो सब लोगों को ऊबर पे गुस्सा आएगा। सही बात है, वो तो है। No, that's a good one. चलिए आप बताइए फिर कि कहानी क्या है आपकी? कहानी बहुत बार बताई मैंने जर्नलिज्म की, आज जर्नलिज्म को छोड़ देते हैं, थोड़ा मॉडलिंग की बात करते हैं, थोड़ा शोबिस की बात करते हैं। तो यही है कि मुझे कहा गया है कि तुम मॉडल लगती हो तो मॉडलिंग करो। अब मेरी फैमिली जो है वो मॉडलिंग को ज़्यादा अच्छा नहीं समझती। मुझे अभी भी कहा जाता है कि भाई आप एंकर हैं, आप एंकरशिप कीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन ये जो मॉडलिंग है ना, ये मत कीजिएगा। तो मैं बहुत सोच समझ के, बहुत मतलब धीरे धीरे कदम उठाती हूँ। मैंने आई थिंक के 4 माह में सिर्फ 3 शूट्स किए हैं, लेकिन वो भी ऐसे हैं कि जब मैं बताती हूँ तो लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा यार अच्छा काम किया, स्टार्ट अच्छा है, मतलब अच्छे लोग हैं जिनके साथ काम कर रही हूँ। और अभी मेरा शूट होने जा रहा है क्रिस्टीन ब्रांड के लिए और काशीज़ के लिए, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक अच्छी चीज़ के लिए कर रही हूँ, मतलब लटर बटर नहीं मेरे साथ जुड़ रहे बल्कि अच्छा काम करने जा रही हूँ। तो फैमिली फिर खुश होती है जब आप एक अच्छा शूट करते हो, आपकी ड्रेसिंग अच्छी है, उसमें आप अच्छे लग रहे हो, तो फिर घर वालों को होता है कि अच्छा यार ठीक काम कर रही है, वरना शायद मनाना बहुत मुश्किल। लेकिन पहले आप हर जगह होती थी इवेंट्स पे, अब नहीं आ रही हैं, ये क्या देख रहा हूँ मैं आजकल, ये नहीं चलेगा क्योंकि मैंने आपको बुलाया था, लेकिन अब तो आ रही है ना आप आज वाले। अब मुझे समझाया गया, बेसिकली मेरी कुछ लड़ाइयाँ होने लगी थी छोटी छोटी, मुझे पता चलता था कि मेरे बारे में गॉसिप्स हो रही हैं,
क्या है ये लोग? मतलब आई थिंक कि मैं जितनी बार भी इस शो में आई हूँ या कहीं भी गई हूँ, मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया लोगों को, बहुत हंस के, बहुत अच्छे से। लेकिन मुझे सुनने में आया कि जी आमना तो पागल है, आमना तो साइको है, आमना तो ये, आमना तो वो, गुस्से वाली है। मैं ज़रा भी गुस्से वाली नहीं हूँ, लेकिन जहाँ भी बात आती है ना सच्चाई की, हक की, तो वहाँ पे फिर गुस्सा करना बनता है, थोड़ा सा लाउडली बोलना बनता है। ठीक है, अगर वहाँ पे हम लोग खामोश हो जाएंगे ना तो फिर समझा जाएगा कि यार ये तो बिकाऊ जर्नलिस्ट है, ये तो ये है, ये तो वो है, सच का साथ ही नहीं देती है। अभी रिसेंटली आयशा अकरम का जो वाक़या हुआ, ये बड़ा तनाज़ा बना हुआ था, मैंने उसके खिलाफ वीडियोस की। और वो वीडियोस करने की वजह से 200 एंकर्स का एक ग्रुप था हमारा, तो वहाँ से मुझे निकलना पड़ा क्योंकि सब लोग मेरे कैरेक्टर पे आ गए थे। ये होता है कि पर्सनल भी तो रखे जाते हैं, ये है वो है, तो आप आयशा अकरम को बुरा क्यों कह रही हैं? अब तो पूरा पाकिस्तान जानता है ना, क्योंकि सबसे पहले मैं और सैयद बासित अली थे जिन्होंने उसके खिलाफ बोलना शुरू किया था। सही। तो यही है कि गॉसिप्स से बचने के लिए, अपने कैरेक्टर को बचाने के लिए, काम को बचाने के लिए मैं सबसे दूर हो गई। मेरा काम बताएगा कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या हूँ। आई थिंक मुझे फिर दूर ही रहना चाहिए। सही बात है, लेकिन चले अच्छा हुआ जो हुआ, जो अच्छा ही हो गया। फिलहाल ऐसा करते हैं कि कुछ म्यूजिकल आपका लाइव सुनते हैं, बिकॉज बहुत बातें हो गई हैं। आई थिंक लेट्स टर्न अराउंड द म्यूजिक नाउ और कुछ म्यूजिकल डोज लेते हैं, फिर कुछ गेम्स भी शुरू करते हैं साथ साथ मज़ेदार सी। तो आपको मैं कलाम सुनाता हूँ बुल्ले शाह का। जरूर से स्टार्ट करते हैं। ओ पढ़ इल्म ते फाज़ल हो, ते कदे अपने आप नू पढ़िया ना, ओ भज भज वड़ना है मंदिर मसीह ते कदे मन अपने विच वड़िया ना, हो लड़ना रो शैतान दे नाल ते कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ना, ओ बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो ना, ते जेड़ा घर बैठा उन्नू पढ़िया ना। बस करी हो यार, बस करी हो यार, बस करी हो यार, बस करी हो यार, हो एक अल्फ तेरे दर का, अल्फ तेरे दरकार हक, बस करे हो यार, बस करे हो यार, अल्लाह साया ओ अल्लाह साया ओ अल्लाह
माशाल्लाह, ये तो पावर हाउस है टैलेंट का, Thank you. टैलेंट का पावर हाउस। नाइस शहरियार, वेरी नाइस। एंड वी आर बैक और अब गेम्स को शुरू करते हैं। और गेम्स क्या है, पहली ट्रू एंड फॉल्स है। आप दोनों टीम ए हैं, आप दोनों टीम बी हैं। हम लोग कुछ लाइंस बोलेंगे, आपने बताना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। ओके ठीक है, ये तुक्का बाजी है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मायरा खान मैं भी शहजाद से 5 साल बड़ी हैं। ये मैं विकिपीडिया की डेट्स पे बता रहा हूँ, तो ये ट्रू है कि फॉल्स? नो, आई थिंक नो, फॉल्स है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? फॉल्स कह रहे हैं आप भी? माहिरा बड़ी है। नहीं, वो तो बड़ी है, हाँ। लेकिन क्या 5 साल बड़ी हैं? नो, ये एग्जैक्ट नहीं पता, 10 साल भी बड़ी हो सकती है। लेकिन जो उन्होंने बताया ऑफिशियली उसमें क्या है, फॉल्स की ट्रू बताया? False. फॉल्स, जी हाँ, ये फॉल्स था। वो 3 साल बड़ी हैं। सो 1 पॉइंट ईच, राइट? I didn't say by the way anything. नहीं तो आप दोनों टीम है ना, एक ने कह दिया था, But हो you गया। didn't take my comment. Okay, But it's चले- okay. चले, हर काम में कोई Because बेहतरी, it doesn't really matter. लेकिन हर काम में कोई बेहतरी होती है। मैंने यही कहना था, it doesn't really make any difference कि कौन कितना बड़ा है और कितना बड़ा नहीं कितना है। बड़ा नहीं है वाकई। 2012 की ओलंपिक्स लंदन में हुई थी। Come again? 2012 की ओलंपिक्स लंदन में हुई थी। नो, फॉल्स। No, no. कॉन्फिडेंट लग रही है इस बात पे आप। No. आप बड़ी मुश्किल से कोविड ने इम्तिहानात से जान छुड़वाई हमारी, और आप हमारे यहाँ पे एग्जाम लेने के ये लिए बैठे प्यार का हुए हैं। इम्तिहान है लड़की। जो यहाँ आता है वो सिर्फ प्यार की भाषा बोलता तुम्हें है। जवाब नहीं आता था, तुम बात घुमा रही हो। बताओ, नो डाउट मुझे इस तरह के स्पोर्ट्स में तो कोई बताएं। False. फॉल्स है, यस इट्स फॉल्स। No. बिल्कुल सही। 2 each. Nice teams today. The colors on the South Korean flag are red, green, white और black. पहले आप बताएं आप लोग इस दफा। साउथ कोरियन के फ्लैग पे 4 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक। रेड, ग्रीन, वाइट और ब्लैक। 3 है। 3 है। सुपर से बहुत बहुत ऊपर गेम चल रही है आज, लोग सोच Three रहे है। हैं नहीं, बकायदा। नहीं, आप no. फॉल्स कह रही हैं इसको? 3 कलर्स हैं। नहीं, इसको फॉल्स कह रही हैं फिर आप। या हम ट्रू कह रहे हैं। कुछ नताइज फर्क हुए, एक टीम ने कहा फॉल्स, एक ने कहा ट्रू। क्या लगता है नहीं, आपको? दोनों फॉल्स कह रहे हैं। नहीं, इन्होंने नहीं, ट्रू true कहा कहा है। है। आपने ट्रू कहा है। हाँ ना, 2 कलर्स बोल रहे हैं आपने अभी। नहीं इन्होंने कहा ट्रू है। ट्रू कहा है मैंने। अच्छा। ट्रू का ट्रू नहीं, ठीक। ट्रू। इसका सही जवाब था फॉल्स। शी इज राइट। 3-2। आगे चलेंगे। एक्रोफोबिया का मतलब हाइट्स का फियर है। नो, नो, नो नो। नो नो। आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है इस बात पे, मुझे समझ नहीं आ रही है। बस आप गो बताएं। फॉर योर इंट्यूशन ना। आई थिंक इट्स फॉल्स। इट्स ट्रू। आपने उन पे जाके प्रवास किया, आपने गलत हो गया आपका। एनीवेज 3 और 2 ही रहा। आगे चलेंगे। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ ब्राजील। द ग्रेट बैरियर रीफ रीफ, ब्राजील के कोस्ट पे वाक़ है। आई एम नॉट श्योर। तो कब आजोगे, मुश्किल है, हम बताएं, आप बताएं पहले इस दफा। नो, नो, फॉल्स कह रहे हो? या आई डोंट इतने बिलीव। ज़्यादा फॉल्स हो ट्रू की तरफ जाएंगे। तो इसका सही जवाब था फॉल्स। ये सारे ऑस्ट्रेलिया ने देखा पहली बार, But your ऑस्ट्रेलिया में था। But your questions are quite weird. है ना, And वियर्ड very ही out करने of the पड़ते हैं ना। box. Yeah. वियर्ड ही करने पड़ते हैं। हम 24 के लोग हैं, हमसे और- पूछा जा रहा है सारे एक अच्छा questions। सवाल करूं, एक अच्छा सवाल करूं। No, 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 no. Just keep on going. It's- मैडोना का असली नाम मैडोना ही है। मैडोना पहला। ही है। मैडोना का असली पहला नाम भी मैडोना है। आई डोंट, मैडोना ही है। मेरा नहीं ख्याल में। आप पहले मैडोना बताइए। No. कंफर्म। नो, मैडोना ही है। ट्रू। अब उनकी ट्रू कह रहे हैं आप? सुन रहे यस हैं। इट्स ट्रू, बिल्कुल सही है। Easy fingers on अब my- हो गए हैं 4-3। नहीं, मैंने बताया ना। हाँ ठीक है, मैडोना। 1 पॉइंट आप लोगों का फर्क हो गया। एंजल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। एंजल फॉल्स इन ये है कहाँ पे? वेनेजुएला। ये Yes. कहाँ पे? वेनेजुएला में है। Yes. इट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल। Yes. ट्रू? True। आई थिंक इट्स फॉल्स। लेकिन No. नाम में ही फॉल्स है, उसके तो फॉल्स False होना है। चाहिए। False. चलो जी, वो false। ट्रू कह रहे हैं, आप फॉल्स नहीं, कह रहे हो। false. हमारी टीम ही नहीं मान वीटो रही है। पावर ने फॉल्स कर दिया उसको।
इसका सही जवाब था ट्रू। देखो मैंने कहा था ना। सुपर, बहुत everybody सुपर। has its own opinion. देखिए क्या करें। एक्चुअली मैंने कहाँ से आपने पहले जिला सुना होगा है ना Yes. कि वहां पर है हाईएस्ट। 4-3 आगे चलते हैं। सर आर्थर कॉनन डॉयल रोट अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक नॉवल है जो कि सर आर्थर कॉनन डॉयल ने लिखा था। याल्ला कोविड यहाँ पे मौजूद है अभी। ये दिमाग का कोविड है। So to be really honest, I am not much into novels and all that. So I don't फॉल्स कह रहे हैं, उनकी बात मान ली जाए। Yeah. फॉल्स कह रहे हैं। और आप बता दें, मुझे कोई आइडिया नहीं। Yeah. आई थिंक ये ट्रू है। इसका सही जवाब था फॉल्स। चल। ये शेक्सपियर ने लिखा था। 5-3 लास्ट 3 questions. The name for solid carbon dioxide is wet ice. केमिस्ट्री की यादें कुछ पुरानी। नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज Wet वेट आइस। Can you just repeat the question? The name for solid carbon dioxide is wet ice. No. No, false. फॉल्स। Yes, it's false. Quite right. 6-4 2 सवाल बाकी हैं। वो जीत रहे हैं वो लोग। The Berlin Wall of Germany was built in 1961. My father should be here. Yeah, he's a history master. बताइए। फोन और फ्रेंड कर सकती हैं आप। मजाक कर रहा हूँ वैसे। काश मैं No, इतना होता layered with no, things कि he मैं is into Islamic history. ओह फिर Yeah. ठीक है। चलिए वैसे मैं बताऊँ मजेदार होता है वो सेगमेंट अगर हम फोन और फ्रेंड कर सकते ना Yeah. कि हम बैठे हुए हैं और सवाल करते। मैं Yeah. करूँगा ये ऑप्शन ट्राई कर सकता हूँ कभी कभी स्पीकर ऑन करके। But कुछ friends भी आपके कुछ या हम हाँ वो पे डिपेंड करता है। इतना जनरल नॉलेज नहीं रखते हैं। जी फोन महाशय कॉल मिलाई जाए। आपने क्या जवाब दिया मुझे? ट्रू। ट्रू का है आप लोगों ने? I फॉल्स। don't know. 50 इसका सही जवाब था फॉल्स नहीं ट्रू। हमारे पास ऑप्शन नहीं थी कोई। अगर हम तो मेरा ख्याल है कि वो गेम जीत गए हैं गए तो हम तो लोग आपके अगर सवाल हम ऑपोजिट छोड़ करा रहे हैं क्योंकि फायदा नहीं है कि वो जीत चुके हैं। तो वेल डन टीम ए। Thank और you. आपको इस इनाम में हम गाना सुनवाएंगे इनका। आ जाओ सामने परफॉर्म। क्या बात है। Amazing. बहुत आला आवाज है इनकी, बहुत आला। और एक और गेम खेलूं? ये मुहावरे हैं। Gamer हैं आप? गेमर हूँ बहुत बड़े मैं। Oh my God. अच्छा बात सुने, अब हम गेम खेल रहे हैं मुहावरा टाइम। I'll be showing you some मुहावरे। आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करनी है, Oh इन्होंने no. एक्टिंग करनी है। Oh, I'm such a bad actor. Don't do this to me. ओके। मतलब आसान आसान नहीं ही नहीं होगा। अच्छा what do we have to do? आप एक्टिंग करें और गेस करेंगे मुहावरा क्या Okay, है। okay. चलें, देखिए Let me एक जानवर के बारे में। वन वर्ड। नहीं नहीं No, no. पहला एक word। एक हाँ दिस मछली मछली। पूरे तालाब को गंदा करती है। been through it. सही बात, सारे इससे गुजर चुके हैं। मैं करूँ? एक फल के बारे में आप बताइए। एक हिंट देनी पड़ेगी ना, मुश्किल बात है। वैसे ही वो मैंने मेरी तो हिंदी हाँ जानवर का है मैंने उनको। हाँ, सही बात अच्छा। है, प्लीज माफ कर दो। जल्दी से आ जाओ। ओके ओके। एक अनार सो बीमार। ओह माय गॉड, इतनी नेचुरल है। क्या बात मुझे है। दोनों मुहावरे पता ही नहीं थे। रियली आप हैं भी तो 22 आप साल के ना, music के अलावा आप हैं भी तो कुछ 22 साल के छोटे। ओके। आसमान से गिरा खजूर। क्या बात है आमिना जी। अरे वाह 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 गेस करने की अपनी एक खुशी होती है। ओके। भैंस के आगे भी बीन बजाना, वो पता चल गया। थोड़ा डिफरेंट किया मैंने अब ये। खड़े होकर करो थोड़ा। नहीं नहीं खड़ा नहीं पास। हौसला रखो करो आप करें इसमें ये शूट करेगा। ऐसा क्या है हाँ ये होता है। उनको हिंट दे दें कोई, वरना उनको समझ नहीं आएगी। मेरी एक्टिंग बहुत बुरी है। नहीं, मैं acting कर रहा हूँ। मैं सोच रही थी बहुत बुरी है कोशिश करो जानवर ही है। हाँ जानवर है, मगर मैं एक्टिंग इसी इस तरह करूँ, मैं नहीं कर सकता। ट्राई करो। Acting तो कोई कर नहीं। रहा यार इतनी देर में तो मुहावरा भी हो जाना था अच्छा एक मिनट ट्राई कर रही हूँ। अंगूर खट्टे हैं। नहीं जी इतना आसान नहीं है प्लीज। आप लोग डूब गए एक्टिंग में, लग रहा है मुझे।
क्योंकि खड़े होकर फिर आप कर ये खड़े होके हो सकता है, बैठ के बहुत खड़े होके करो। चलिए खड़े हो फिर आप करें। मैं खड़े होके कर ही लेता हूँ, आप मगर जहाँ से कर- माइक लग माइक इतना यहीं खड़े हो जाए अब करें। खड़े होके भी नहीं, बस ये जानवर कौन सा है जंपिंग नहीं करता आप है? लोग से क्लाइंबिंग करता है वो, बंदर। नथनी उतारता है। हाँ तो बंदर क्या आगे बंदा एक आगे। में शुरू मुहावरा है। आगे बहुत आगे बार मुझे लगता है जुबान तो टीम हाथ बी में आ रही जीतने थी। वाली है मुझे लगता है आगे एक्ट भी तो करो बंदर क्या इससे आगे वो नहीं, एक्ट नहीं हो सकता। आप लोगों को नहीं आता इससे बंदर? मैंने ये किया था बंदर का जाने अदरक का अदरक का स्वाद। स्वाद। Nice. तो अदरक को कुछ इसी तरह डिफाइन करो अदरक ना। किस तरह? अदरक को ऐसे मतलब ये अदरक ले please। ओके क्या दोबारा वेरी दोबारा। इजी, इट्स वेरी इजी। Very easy हाँ। नाचने जाने आंगन No. में? जी नहीं पहले आऊंगा। सुन तो देख तो लो जो लेते हैं जितनी चादर है उतने पाँव पाँव फैलाओ। फैलाने बिल्कुल। चाहिए। वेरी नाइस वेरी नाइस। सेकंड लास्ट मुहावरा आ गया आप लोगों का। पांच उंगलियां एक जैसी नहीं होती वाह क्या बिल्कुल। बात है। ये लाइफ का एक्सपीरियंस है हाँ ये तो है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ओह ओके एक और भी है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सब आप कुछ भी कर सकते हैं। खाना, पीस, दिस इज आल्सो वेरी इजी। ये तो यूजुअल है बहुत। चम्मच हिलाना की क्या? चम्मच लगा के मुहावरा नहीं वो है। हांडी यहाँ से पकाना। मैं- ये शेर यार। वेट, लेट मी ट्राई। नहीं समझ आ रही। लगता है टीम बी हारने वाली है फिर। एक मिनट, देखो कुछ पक रहा है, खा रहा है, पक किस में रहा है? किसी को जिस थाली में खाया हाँ ये है। शुक्र है, सब सही हो गया। और आखिरी मुहावरा हम आपको देते हैं, ये वाला ये तो इजी। आसान है। अगेन अ जानवर। ये क्या कुछ ये सही किस- तरह बता ओके रहा ओके, गधे को बाप बनाना। जी नहीं। ये जानवर सही तरह से जानवर आप है, डिफाइन करो ना जानवर है। उसको मार रहे हैं। ये देखो दोबारा एक हाँ। मिनट मैं चेंज करती हूँ। जानवर कौन अब ये सा है? बहुत इजी हो गया। जानवर का नहीं, नेम है इसमें। हाँ जानवर का नेम है, जानवर छोड़ दो। किससे मार रहे हो? किस चीज और किस जानवर को मारते हैं? खोते को हंटर नहीं, कौन से जानवर को जो ज्यादा सारे घूम रहे होते हैं और पीछे एक बंदा खड़ा होकर मार रहा होता है? भेड़, भेड़ की भेड़ को मारते हैं। एक मिनट मैं फिर से एक बार एक्ट मैं चेंज Last करती हूँ। ये up। देखो मतलब जानवर को मार के खुद को लगता है ताकत। टीम ए हार चुकी है इस गेम जिस- ये में। कौन सा जानवर की है? लाठी उसकी भैंस, ये लाठी लाठी की मेरी से मारे। लाठी तो ये वो मेरी acting भैंस। जरा सही कर रहे थे। ताकत, यार ताकत। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस को तो भैंस तो बनाते हैं ना भैंस तो बनाया ही नहीं लाभ टीम भी जीत गई फाइनली और खुशियां आई। भैंस ऐसे होती है ये हमने ये भी किया भैंस। हमने ये किया है। दो तीन दफा किया। और इस पॉइंट पे हम और विदा ऐसे करेंगे करते ना हमारे भैंस को। सिंगर को। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और कुछ पैगाम देना चाहते हैं? भैंस नहीं सही बनाई बस नहीं। वो भैंस कर अच्छा जीता कौन है आइए ये वन ऑल हो गया। खैर इजी सीन है। चलिए अब आप कोई पैगाम दें अपने फ्रेंड्स को, व्यूअर्स को। पैगाम मैं यही देना चाहता हूँ, म्यूजिशियंस को पैगाम देना चाहता हूँ कि क्योंकि अभी ये सीन है इंडस्ट्री का कि म्यूजिशियंस बहुत ज़्यादा हैं और लोग डिसहार्ट होके बाहर हो जाते हैं और नया म्यूज़िक नहीं बनाना चाहते। तो सबसे पहले तो ये है कि म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो आप अपने लिए करते हो सबसे हाँ। पहले। किसी और के लिए भी आप करते हो, जाहिर है हर किसी को अटेंशन चाहिए होती है, मगर ये है कि सबसे पहले अपने लिए करते हो और जब तक अपने लिए कर रहे हो काम करते रहो सही। और अगर मेहनत करते रहोगे तो इन द एंड हल यू विल मिलेगा। सक्सीड। बहुत शुक्रिया आपके आने का और अपन सुनेंगे आपका अगला गाना। फिलहाल गाना
सो वेलकम बैक। क्या खूबसूरत गाना भी गाया इन्होंने। और अब हम चाहेंगे विदा आमिना आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। ऐसी रहो हंसी मुस्कुराती मज़ेदार सी, कोई पैगाम दो। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया। और पैगाम हमेशा की तरह वही कि मेहनत कीजिए, हसद ना कीजिए और अपने काम पे फोकस रखिए और आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच आमिना। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन एक खबर ये आपके लिए कि जो परसों हम जो हम शो करेंगे आफ्टर द वीकेंड, उसमें आ रहे हैं हमारे पास पाकिस्तान की सराइकी दुनिया का एक बड़ा नाम वाजिद अली बगदादी, जिनके बहुत सारे हिट गाने आप सुनते रहे हैं। सोने दी चूड़ी हाथ विच सजना, इस गाने ने कैन यू इमेजिन कितने मिलियन व्यूज लिए हैं। ओह माय गॉड, ये गाना बहुत सुपर हिट रहा और हमारे जो खासतौर पर गांव और के लाइट एरियाज में तो बहुत ज़्यादा सुपर हिट होता है। फिलहाल दो लड़कियां जो बिल्कुल एंट्री ले चुकी हैं शोबिज़ में और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको मिलवाते हैं आपसे। मारिया अकरम लाशारी एक ऐसी लड़की जो डेडिकेटेड है एंड वेरी गुड एक्टर एक्चुअली, और एक्टिंग कर रही हैं, मॉडलिंग भी कर रही हैं साथ साथ, और आज वो मेरे शो पहली दफ़ा आई हैं। लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आना? बहुत अच्छा। आपके सामने बैठी हैं एक हमारी महारथी जो कि बहुत आला बातें कर रही हैं। सो वेलकम ऑन द शो, थैंक यू फॉर कमिंग। और वो लड़की जिसे स्टार्ट से ही अपने नाम के साथ इंसाफ कर लिया है। जी हाँ, वो तमाम सीढ़ियां पार करके उरूज पे जाना चाहती हैं और नाम भी उनका उरूज खान है। प्यारी हैं और कॉन्फिडेंट बहुत हैं, बड़ी अच्छी बातें करती हैं, मॉडलिंग कर रही हैं और एक्टिंग में भी जाना चाहती हैं। तो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। उरूज, वाकई उरूज आ गया आपको मतलब अच्छा काम हो रहा है जी। मैं जब मिला था आपको फर्स्ट टाइम, आई थॉट यू आर अ कॉन्फिडेंट गर्ल। मुझे अच्छी लगती है ये बात कि यंग एजेस में इतने कॉन्फिडेंट लोग कहाँ मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट योर स्टोरी। कब थोड़ी कहानी बताओ, अपने बारे में बताओ, कहाँ से बिलोंग करती हैं? बेसिकली हम बलोच फैमिली हैं। ओके, तो आपको अलाउ कर दिया इन्होंने? जी वो तो मुश्किल हो जाता है। हम बेसिकली बलोचिस्तान से हैं, हमारे जो अबाओ अजदाद। ठीक है। तो वो वहाँ से फिर लाहौर आए, तो तब से हम इधर ही शिफ्ट हैं हो गए। तो 450 साल से हम यहाँ रह रहे हैं लाहौर में। 450 साल से? जी, जो लड़ी चलती आ रही है। ओह माय गॉड। और हमारा एक दरबार है जिसकी हम औलाद हैं। ओके। उसके गदी नशीन है। और अपनी एक मस्जिद है साथ। तो फिर इन सब बातों के साथ ये कैसे हुआ? कैसी आपने जालिम तो नहीं, वो समाज से लड़ाई? थोड़ा और हमारी माशाल्लाह से 2 रोड है हमारे नाम पे। अच्छा जी, फतेह शेर खां रोड जो कि मजंग में है, और एक अनारकली के पास है लंगर खां बलोच। ओके। जी, जो मेरे 14th फोरफादर हैं। तो फिर कैसे आई हैं आप शोबिज़ में? वो कौन सी सुबह थी या शाम थी? मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हैं। ओके, लकी। और हम एक मॉडर्न फैमिली हैं, चाहे जहाँ से भी हैं। तो पहली बार मॉडलिंग कब की, किसके साथ की, या एक्टिंग कब की? मैंने पहले तो एक मॉडलिंग का शूट किया था, पर एक्टिंग में ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं उसको, ये चांसेस हैं, आपको लगता है कि आप में ज़्यादा शौक है एक्टिंग का उधर। तो एक्टिंग में मैंने जुनैद खान के साथ और हिबा बुखारी के साथ एक ना इंतहा इश्क में मैंने भी स्टार्ट किया था, छोटा सा रोल है। और आप क्या रोल है आपका उसमें? उसमें कब आएंगी आप उसमें? मैं आपका इंतजार करूंगा। पूछें क्या रोल है? मैंने 2 किस्तें देखी हैं अभी लेटली, लेकिन अच्छा ड्रामा है। अभी आप आगे देखिएगा ना क्या है। जी ओके। और मैंने असलम का गाँव में किया है, पीटीवी का ड्रामा असलम का गाँव के साथ। मुझे नहीं पता होगा असलम के गाँव का, तो किसको पता होगा। और इरम अख्तर के साथ एक सॉन्ग किया है। ओह भाई, यानी कि प्रोफाइल स्टार्ट हो गई आपकी? जी, शुरू हो गया। वेलकम टू द शोबिज़ वर्ल्ड ऑफिशियली। नाइस जी। उरूज, ये स्टाइल, ये अदा, ये नाज, बताइए। मैं बेसिक लाहौर से ही हूँ, पर जो मेरी मामा वगैरह बाबा वो पाकपतन से हैं हम लोग। ओके। और हम लाहौर 2014 पाकपतन शेर मियां दास साहब का जी एरिया है।
और लाहौर हम 2014 में शिफ्ट हुए थे। वैसे हम कराची से, मतलब मैं कराची की हूँ खुद, और उसके बाद फिर बस चल तो पहला काम किसके साथ किया आपने मॉडलिंग का? फर्स्ट अभी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 3 मंथ्स हुए हैं। हाँ, लेकिन फिर भी चले एंट्री तो हो गई है ना आपकी, और हम तो कहते हैं कि नए फेसेस मोस्ट वेलकम इन द फील्ड ऑफ दिस वन। ठीक है, डन हो गया। तो आप थोड़ा बताएं कि आजकल की जो मॉडल्स हैं, आपको अगर पिक करना पड़े उनमें किसी को, तो किसको चूज करेंगे आप? तो आपके ख्याल में कुछ अच्छा काम कर ही रही हैं? वो जो दौर था ना वनीजा, आमना हक, वो चला गया क्लासिक ईरा। हाँ, वो क्लास अब नहीं है। मुझे याद है जस्ट 4 साल पहले मैं फैशन शो में गया, PFDC था कि ब्राइडल था, उसमें स्टार्ट किया, HSY का शो था, मेरीन सैयद ने और शहजाद नूर ने, नहीं उसने उमर शहजाद ने, वो क्या उन्होंने कवाली या गजल चलाई आतिफ परवीन की, और फिर वो जो आई हैं, मैं तो सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अब वो क्लास नहीं मिलती, वो अब क्लास वापस आ भी नहीं सकती है ना? या दैट वाज द गोल्डन ईरा when Amna Haq and Winnie and ruled the arena of models. Sybil and that was the चली गई सुना है? नहीं, she is out of country ही है। नहीं, she keeps on because her mother is basically from I guess Sweden or something. Oh अच्छा। अच्छा, एक लड़की और ऐसी है जो मुझे बहुत मिस कर रहा हूँ स्क्रीन से, वो है नूरे भट्टी। Where is she? She is because HSY के shoots करती हैं वो, yes. नहीं, the thing is that there are lobbies तो बहुत ठीक है, and there is cutthroat competition, और to be really honest, एक पंजाबी में एक वो मुहावरा है ना, इट पुट्टो ते मॉडल है, इट पुट्टो ते एक्ट्रेस है, इट पुट्टो ते you know, so there is no either there is quality work, either there is no quality work, मतलब अब वो छोड़े, अवार्ड्स की नॉमिनेशंस भी होती हैं तो टिपिकल वही they are already selected. It's all about a phone call. Everything is related back and take phone call. That is it. But to be really honest, मुझे अभी तक, because I'm that sort of a person, I'm not very much into who is who, into social media. I just keep my mind my own business. I'm not into के आज क्या चल रहा है, who is the model, who is the actress, बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं इन चीज़ों में। So मेरे सामने से कोई चेहरा है सच अभी कोई गुजरा नहीं है that appealed me. I believe कि the most since अब तक the most appealing face is Iman Ali for me. वो तो appealing था। Iman Ali is a classic. She's gone almost. Gone. नहीं, it's not about gone. It's about a class. Yes. उनको समझ नहीं आई किस तरह मैं हैंडल करूँ अपना करियर, कभी यहाँ कभी वहाँ। देखिए जितनी वो क्लास थी ना, she should have excelled like anything. हॉट केक बन के वो उभरती, लेकिन नहीं, एक गाना कर लिया, फिर एक शूट कर लिया, फिर मूवी में शॉर्ट अपीयरेंस दे दी, और चलो जल्ला शादी कर ली। She is kind of a bit carefree and kind of person. Plus Rabia Butt has the look. Yeah. But when people ask me that are you sister of Rabia Butt, because they resemble me with Iman Ali and Rabia Butt so much. अच्छा रोल किया माया अली की अम्मी का अभी पहले सी मोहब्बत में। Yeah, because I'm not into all this, but 2-3 faces ऐसे हैं जो what I believe अच्छा, 2 नाम मैं लूंगा आप दोनों के सामने, तो बताएं कि इन दोनों का क्या राय है आपकी? एक तो गीती आरा और एक सदफ कंवल। सदफ कंवल, एक सेकंड, this is my forte, so don't get into it. लेकिन राय है क्योंकि वो भी सदफ कंवल, basically I know the last 10-15 years history of सदफ कंवल. So उसकी एक होता है डेस्टिनी फेट, उसका वो चला है। सदफ basically she has a very gorgeous face. Okay. But उसकी 80-75% उसके फेट ने उसका साथ दिया, because I know deep down the history of Sadaf? No, not Sadaf. The last 10-15 deep down showbiz industry. Okay. इमान अली के प्लेटफॉर्म से लेके अब तक यानी 10-15 साल जो गुजरे हैं, all the top notch big name models. बिल्कुल सही. So I know
कि सदफ जो है शी इज वेरी गॉर्जियस, या एग्जैक्टली, बट उनके फेट ने उनका बहुत साथ दिया है, एंड शी इज वेरी स्मार्ट, और अब शेरोज के She साथ is तो very खुशहाल smart. जिंदगी गुजार रही हैं। शी इज वेरी स्मार्ट। या अब आप लाइन बोली कि वो जूते भी उठाऊंगी तो जाहिर है वो तो फिर और हिट हो गई है। शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। अब आप उसको नेगेटिविटी मिले, बट वन शुड बी स्मार्ट, But people are discussing her, so she's a big नहीं, वन शुड बी स्मार्ट। अगर कोई आप यहाँ से इतनी ऊपर तक जाते हैं तो दैट मीन्स अ लॉट। But उसने ये बहुत शहरोज- मेहनत की है। शहरोज सारा का तो मुझे शॉक मिला था। आई वाज इन बहरीन, वहाँ शहरोज सारा मुझे मिले और सो हैप्पी टू सारा इज सच अ नाइस डिग्निफाइड वुमन, सच अ नाइस गर्ल, बट अब आई डोंट वांट टू कमेंट। सो दूसरी आपने जो बात गीती आरा गीती आरा इज शी इज एन अमेजिंग फेस है ना। when she goes eastern, like all that वो Sindhu, she blows it all. हाँ। मतलब she is very magnetic kind of feeling, जबरदस्त, very जबरदस्त। very very nice. अब आप बताइए who is the best female model these days and who is the best male model? उसके बाद पहले ही बता दो दोनों में से बेस्ट कौन लगी आप? सदफ सदफ सही है, कमर। सही है, ठीक है। और इसके बाद और बताऊं, आप बताएं कि इस वक्त कौन है बेस्ट फीमेल मॉडल? इस वक्त आई थिंक वो बेस्ट थी, क्या नेम है उसका, ज़ारा आबिद। ज़ारा अभी death थी, हो गई। एंड अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई है। शी वाज Oh yeah. हाँ, वो तो नहीं। उसकी बहन की डेथ हुई है, वो नहीं, लड़की। एक्चुअली 2 मॉडल्स की डेथ हुई है। वन वाज कराची में जो एयर क्रैश की वजह से जिन्होंने ज़ारा थी, तो एंड ज़ारा अभी थी। रिसेंटली Jazz- हुई है, वो ट्रैवल पे गई थी या पता नहीं शूट पे गई थी, तो जो आई बहन की उनका जिसकी नाम, बहन है, दो बहनें हैं वो लड़कियां। मे बी, हाँ वही यार तो। she आई डोंट was नो पर्सनली, वो भी उनका अच्छी लगी नेम आपको, भी काम मुझे में बहुत थी। अच्छी द लगी। एडिटोरियल आई वाज टॉकिंग अबाउट, उससे एक दिन पहले ही हाँ। आई मेट दैट गर्ल ऑन अ शूट Oh my Okay, God. and Okay. they were Zara उसका नाम था, and the makeup artist was telling me that you resemble with her a lot, कि we are Zara. thinking कि Okay. you are twins, और 2 या 3 दिन के बाद खबर आई कि she वो is death gone. हो गई है ना, And, सही। this is very और मेल्स का बताएं, who is the best? Males शहजाद में- नूर या हसनैन ले रही हैं इमल खान? जिहान खालिद, जहां खालिद अब जा चुका है मॉडलिंग की दुनिया से, but वो एक कुछ बच्ची चेहरे का बाप बन कुछ चुका कुछ है। वो चेहरा- नहीं, कुछ चेहरे रह जाते हैं forever, Yes. but I believe अब इमाद आपको एक- इरफानी की कोई क्लास नहीं है, मतलब nobody हाँ। can beat इमाद हाँ, इरफानी। ये Yes. तो मैं He is मानूंगा। a, वो आज भी नंबर 1 ही है। इमाद वो उनको इरफानी आज भी अवार्ड मिलते ही हैं। लेकिन अवार्ड It's मिलते not- नहीं ना, it's नहीं, अवार्ड नहीं, नहीं नहीं। मिलते उनको अब। It's अब तो not- मिला है, अवार्ड मिलते हैं most शहजाद stylish नूर या है। हसनैन लहरी को। Most stylish अच्छा, हाँ उसमें मिल जाते हैं। हाँ। television अच्छा, एक मैं personality। पूछ रहा हूँ, अब फर्स्ट करेंगे एक कंपटीशन हो रहा है और ये 2 लड़कियां नहीं आई हैं उसमें, ठीक है। अब आप कोई क्वेश्चन करेंगे इनसे, आप जज हैं और आप कोई सवाल करेंगे इनसे और देखते हैं कि इस सवाल का आप दोनों बल्कि जज कर देता हूँ मैं। हाँ मजा आएगा ना। तो 2 न्यू गर्ल्स जो कि एंटर हुई हैं शोबिज़ में, अब फाइनल राउंड में आ गई हैं और उसमें कोई सवाल करना है आपने दोनों से बारी बारी। एक सवाल आप दोनों से करेंगी, एक सवाल आप दोनों से करेंगे, एंड देन जज कि कौन बेटर था आंसर में। सो पहले आप जज साहिबा सवाल किया जाए। Okay. So, what do you find more difficult? Facing the world, जो इतने hurdles हैं for a female, still I believe के हैं, जो हैं। 10 years back तो it was like a complete blackmailing kind of a ठीक stuff, है। ठीक है। अब बिल्कुल black and white की तरह different हो गया है, but still there are obstacles. अब आपको लगता है कि आप उसको face करना आपके लिए आसान है कि या एक्टिंग को क्विट कर देना आसान है, मतलब आप हाँ। दोनों में से आप किस नहीं, चीज को प्रेफर और करोगे? दोनों यही जवाब देंगी बारी बारी। पहले कौन देगा? आप देना चाह रही हैं? नहीं, फिर आप दें। मेरे ख्याल से इसको फेस करेंगे क्योंकि अब एक्टिंग में आ चुके हैं और ये नहीं है कि हम मुश्किलात दे के भाग जाएं, उसको फेस करना चाहिए क्योंकि हमने आगे बढ़ना है और काम करना है, आप नाम बताइए। बनाना है। सेम मेरा भी यही है। नहीं कोई अपना ऐड कर लो ना कुछ, अपने अल्फाज में बताओ। नहीं, अब आ चुके हैं तो अब आगे तो जाना चाहिए, पीछे तो नहीं हटना चाहिए, तो जाहिर बात है जो भी हुआ करेंगे। जी। अब पहले आप करेंगे सवाल, फिर पहले जवाब देंगे, फिर बाद में देंगे। तो आप दोनों जो है वो किससे इंस्पायर्ड हैं ज़्यादा? एक्टर से और एक्ट्रेसेस में, और उसमें मॉडलिंग में मॉडल से किससे ज़्यादा पहले इंस्पायर्ड? आप बताइए। एक्ट्रेस में से एमन खान और दानिश तैमूर।
के ही कपल आज नो फीमेल, ओनली फीमेल। और मॉडल्स में मॉडल्स में नहीं है अभी तक, मॉडल्स में नहीं कोई। ओके क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है इतना। शी इज इनटू एक्टिंग ना, दैट्स व्हाई। आयजा खान एक्टिंग में। जी। और मॉडल्स में मेहरीन सईद, ओके मेरी और सही है। Okay. फौजिया मान भी अच्छी हैं। Nice, ओह, nice. सारी उम्र लग गई फौजिया मान को और आज उनको ये लाइन सुनने को मिलेगी, फौजिया मान भी अच्छी। बस उसकी भी क्लास है, But she really worked hard, man. बहुत मेहनत की है। वो लगती है कहीं से कि उतने वो बच्चे यार, आज भी जब ओह, शोज में वो रैंप अभी करती हैं, वो class I है। guess she मैं has miss been करता हूँ working. सबको। She has been working for last 35-40 Yeah. years, Yes. and she's not ready मैं to. मिला उनसे भी एक किसी जगह पे, तो वो लगा कि आप क्या है, मुझे मैंने खान तो पान। 5-7 साल पहले किसी के मुंह से सुना था, लाइक किसी फैशन शो पे, कि ये अभी तक काम कर रही है। हाँ, exactly. 5-7 साल अभी पहले। तक कर रही हैं। हाँ, डिजाइनिंग का अभी तक फैसला किया अभी तक जाता है कर बाहर। रही हैं। अभी लास्ट किया है। पीएचडी भी उन्होंने किया है एंड वो बिल्कुल शाइनी वो है आती बहुत But ज़्यादा। हाँ, one of my favorite faces, Sabika. सभी का mom, कब she शादी is होगी really. स्नैन की और सभी का की? Don't know. वैसे हमें बहुत I don't know about this Actually, gossips नहीं, and all gossip this. नहीं, सच है ये तो। नहीं, नहीं, मतलब like gossip. long now. No, Yeah. no. ये I भी don't बात know जो ना, है वो- मतलब I am not into all this. हम पे- हम- No, it's an information for me. Yeah. That who is getting Sabika's. सभी का स्नैन लहरी। हसनैन लहरी की किसकी शायद डैड की डेथ हुई थी ना? Yes, yes. I उसके don't बाद even know सभी का who उनको is. संभाला है Yeah, काफी I हद don't तक। know who is Hasnan Lahiri even. हसनैन लहरी He is the बेस्ट model. मॉडल है। Yes, best model. He got the अच्छा। best हम style awards Best model मैं of वहीं the था। year. Yeah, I might saw his face. And the way they hugged each other, it was too much. Anyways, now मुझे Okay. बताएं कि दोनों विनर कौन है? This one, Aruj. ओ, और आपकी? Both of them are winners. ओके, ये आपने रूप को कहा तो रूप को ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे इस बात एक्चुअली में। उनकी एक्टिंग के हिसाब से जहाँ से मतलब मैं देख रहा हूँ वो उनका फेस वगैरह सब कुछ ओवरऑल हाँ। एक्टिंग मटेरियल है उनका। हाँ। इनका जो है वो फेस कट आई थिंक जैसे जॉब समथिंग, तो वो मॉडलिंग में अच्छी लगेंगी सही है, मेरी आई सही है, थिंक। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। Yeah, she's attractive. a lot हाँ, मुझे more. आप बताओ कि इस वक्त क्या डिजाइन में क्या इन जा रहा है इस वक्त? मेंस वेयर दोनों बताएं, दोनों में लेकिन okay। शॉर्ट टाइम कम रहेगा तो हम इसमें जा रहा है। अब जैसे वेडिंग सीजन है तो ओवरऑल लोग 3D वर्क ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ब्राइडल्स में जो है 3D स्टोन वर्क जो होता है वो ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब प्रोमिनेंट बिल्कुल हो, लहंगे पे हो या उस पे मैक्सी पे हो या ट्रेन पे हो, जो भी हो पूरी मैक्सी Okay, पे। nice. और मेंस वेयर में वही आई थिंक मुझे मेंस वेयर जो है वो शेरवानीज़ के हिसाब से बिल्कुल वो जिसको कहते हैं बिल्कुल फुल काम वाली और भरा हुआ काम मुझे वो अब नहीं है ना? personally है भी नहीं और वो पसंद भी नहीं है। मजा का नहीं होता। और अब- एलिगेंसी होनी चाहिए, एक फेमिनिस्ट लुक नहीं आनी चाहिए। एक उसमें क्लासी बहुत सा काम। कलर होना चाहिए, क्लासी कपड़े वर्क बहुत होना आजकल चाहिए अजीब उस से हो पे। गए हैं, बहुत ज्यादा ही। और और- मैंने एक कुर्ता मुझे किसी ने दिया पहनने के लिए कि पीआर भेजी उन्होंने कुर्ता। Okay. उस कुर्ते में क्या था डिजाइन की, वो शॉर्ट कुर्ता था लेकिन उसमें ना जगह जगह शीशे लगे। मैं किस खुशी में शीशे क्यों? पता कुछ टिमकड़ियाँ, डिजाइन मुझे है। टिमकड़ियाँ होती हैं, Yes, I टिमकड़ियाँ। know, ये मैं आपको डिजाइन यहाँ, बता यहाँ, देता हूँ, ये यहाँ, किसका यहाँ, किस नहीं। डिजाइन किस इंडियन डिजाइनर का ये अच्छा। डिजाइन है और उसको कॉपी किया है। लेकिन मैं कुर्ता पहनूंगा अब आपका, देखते हैं आप क्या Sure, देंगे हमें बना sure. के। फिलहाल हम अब जाएंगे टुवर्ड्स द एंडिंग और आप सबको थैंक्स करते हुए, बड़ा मजा आया, जितना टाइम Thank गुजरा अच्छा you. गुजरा। फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स बताओ प्लान क्या है आपकी, बारी बारी अब आगे क्या करना है, प्लस कोई पैगाम दें अपने व्यूअर्स को। पहले आप। यही बस एक्टिंग में आगे जाना है, नाम बनाना है। ठीक है, और कोई पैगाम आपके फ्रेंड्स फैमिली देख रहे होंगे? बस अमनो अमान रखें और मुल्क को साफ सुथरा रखें और कोरोना से Thank you. बचें, ये बहुत ज़रूरी है आजकल। यस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप? एक्टिंग में आगे जाना चाहती हूँ, अपना एक नाम बनाना चाहती हूँ कि मैं मतलब हूँ। तो पैगाम मेरा ये है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, बहुत आमीन। मुझे भी रखे साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग रूज, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बड़ा मजा आया मिलके। Thank you so बड़ी अच्छी बातें हुई हैं आप लोगों से, Thank you, मजेदार thank बातें। you so much. तो पहले आप कोई बताएं प्लान्स क्या हैं आगे और कब आपका आउटलेट आ रहा है? आउटलेट तो है ऑलरेडी। रियली कहाँ पर है? MM आलम पे जो है वो किस जगह पे? मैं आऊँगा, बताओ। हश पपीज के बिल्कुल साथ है, खैच के लाउंज, हाँ हाँ मल्टी ब्रांड स्टोर हाँ, है उसमें आपका उसमें। होगा। ठीक है, डन हो गया, मैं आएंगे। और कोई पैगाम दीजिए। क्या पैगाम नया यही करना है है अपने कि काम? मतलब आई थिंक
स्पेशली लोगों की पोस्ट देखकर नीचे नेगेटिव कमेंट्स ना करें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अभी तक ऑप्शन आई नहीं है नेगेटिव के, डिसलाइक की ऑप्शन आनी चाहिए अब। आनी चाहिए। बहुत लोग जो है वो 100 लाइक्स आई हैं और 200 डिसलाइक्स आई, फिर मजा आएगा। लोग नहीं समझते कि मतलब जिसको आप कमेंट कर रहे हैं वो उसके दिल पे या उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पढ़ के मेरा पूरा दिन बाजार सा हो जाता है। डेफिनेटली बंदा रीड तो कर दे तो ब्लॉक उस कमेंट को, लेकिन आपका दिल होता है कि ये क्यों लिखा है इसने। नो मैटर आप जितना मर्जी भी बोलो कि इफेक्ट नहीं करता आपको, बट वन वे और दी अदर जितनी मर्जी भी आप थिकर स्किन बन जाओ ना, फिर भी आपको कहीं ना कहीं जाके वो हिट करता है। बट अब आई डोंट बिलीव, मैंने तो 2.5 साल से मेरे ऊपर तो कोई नेगेटिव लोग पब्लिकली ऐसे कोई नेगेटिव कमेंट कैसे करते हैं बहुत ज्यादा। नहीं मैंने कभी फेस नहीं किया, मतलब मुझसे कोई क्वेश्चनिंग जरूर कर लेते हैं लोग कमेंट के ऊपर कि ऐसा आपने कोटेशन क्यों लगाई है, दिस इज नॉट राइट। तो मैं उनके साथ क्वेश्चनिंग कर लेती हूँ, मतलब जवाब दे देती हूँ, ये मतलब एक, लेकिन ऐसा डिग्निफाई। अच्छा पहले ये होता है ना कि मतलब जो रिलीजियस बनते हैं वो सबसे पहले उठाते हैं इस्लाम को, कि आप इस्लामी हैं और आप ये करती हैं, आप ये कपड़े पहनती हैं, ये चीज़ करती हैं। तो हर इंसान की अपनी लाइफ है, उसने अपना जवाब खुद ही देना है। Exactly. तो आप लोग किसी को जज करने वाले होते नहीं हैं। पर्सनली मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तो डोंट यू थिंक आपको यू शुडंट गेट इनटू द डिबेट? Silence is the best answer. But sometimes debate जहाँ पे करनी हो वहाँ पे थोड़ी जरूरी भी हो जाती है, बट रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेकर अवॉइड ही किया करो। टॉपिक्स को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत मजा आया और अच्छा लगा मिलके आपसे। प्लान्स और पैगाम जल्दी से। प्लान्स तो अब यही हैं, ऑल द वे इंशाल्लाह 5 to 7 years। अब तो नाउ आई एम मेकिंग अ डेब्यू इन टीवी कमर्शियल्स, like high profile TV commercials, and then inshallah after 2 years बशर्ते ज़िंदगी, so might go for a movie. Wow. But पैगाम ये है कि please be honest to yourself, be honest to others, live and let live, don't judge. लेकिन आज आपने बहुत अच्छी जजिंग की है दोनों की। Please दूसरों को भी जीने दें, खुद भी जिए प्लीज। जो काम कर रहे हैं उन्हें करने दें, हमारी भी जिंदगी है, आपकी भी जिंदगी है। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, लेग पुलिंग मत करें, पॉजिटिव रहें, एक दूसरे को प्यार दें। मतलब बहुत चुल होती है वो, उससे क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रही है, या दिस इज समथिंग। बस ये है मेरा पैगाम। ठीक है डन। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का, आज का शो मजे का रहा। थैंक्स करेंगे तमाम गेस्ट का। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। आगे वीकेंड आ रहा है, एंजॉय कीजिए, खूब डट के खाइए, चीट डेज मनाइए, कुछ भी करना है करिए, और मिलेंगे आपसे मंडे को वाजिद अली बगदादी के साथ, राइट। सो फिलहाल टेक केयर, पाकिस्तान लौट के आऊँगा, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।